नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आओ करें आधुनिक खेती में। तो देखिए किसान भाइयों, ये है RS सुपर 444 धान की बाली। आप देख सकते हैं, इसमें बाली की लंबाई देख सकते हैं, बाली में दानों की संख्या, दानों का भराव, और रही बात इसमें जो कल्लों की संख्या होती है वह हम इसमें पहले भी बता चुके हैं आपको कि 55-60 से लेकर 150 से 200 कल्ले तक आपको इस धान में देखने को मिल जाएंगे। तो यही खासियत है इस धान की कि यह धान सभी धानों की प्रजातियों में से सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटी है। तो साथियों, आप इस बाल को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें बाकी किसान भाइयों को 35 से 40 कुंटल तक का उत्पादन आराम से मिल जाता होगा। और हम पिछले 4 साल से इस धान की खेती करते आ रहे हैं, इसमें हमें 35 से लेकर 40 कुंटल तक का उत्पादन भी प्राप्त हुआ है। तो आइए आज हम जानते हैं क्यों यह धान की वैरायटी सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटी में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है और कौन कौन सी इसकी विशेषताएं हैं, कितने किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसका रोपा तैयार करना पड़ता है, कितनी खाद देना पड़ता है और कौन कौन से रोग के प्रति प्रतिरोधक किस्म होती है और कौन कौन से रोग इसमें आ सकते हैं। तो आइए जानते हैं आज की वीडियो में सब कुछ। इससे पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपको समय समय पर खेती किसानी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करा सकें। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम जानते हैं यह इफ्को की RH सुपर 444 धान है। यह धान की एक हाइब्रिड वैरायटी है जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय किस्म है किसानों के बीच में। और यदि हम बात करें उत्पादन के मामले में तो सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली धान की वैरायटियों में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। किसानों द्वारा इसका 35 से 40 कुंटल प्रति एकड़ तक का उत्पादन लिया गया है और यह कई रोगों के प्रति सहनशील एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली होती है। और इसके जो ग्रोथ करने की क्षमता होती है, इसके जो फुटाव करने की कैपेसिटी है, वह बहुत ही ज़्यादा होती है। यही वजह है कि किसान भाइयों को एक अच्छा उत्पादन प्राप्त हो जाता है। अब हम बात करें रोपे की, तो 5 से 6 किलो धान का रोपा प्रति एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। इसमें पहले 6 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से रोपा तैयार किया जाता है, फिर मजदूरों द्वारा इसकी रोपाई नर्सरी लगवाई जाती है। अब हम बात करें खाद की, तो इसमें खाद भी बहुत कम मात्रा में देना पड़ता है। इसमें हम 2 से 3 डोज में 50 से 60 किलो प्रति एकड़ यूरिया और 50 से 60 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से DAP और 50 से 60 किलो ही प्रति एकड़ के हिसाब से हम इसमें SSP यानी सिंगल सुपर फास्फेट खाद का प्रयोग करते हैं। वो भी हम इसमें आधा आधा करके 2 बार फसल को देते हैं। उसके बावजूद भी इस फसल की जो ग्रोथ, इस फसल की जो कल्लों की जो क्षमता है वो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा मिल जाती है, क्योंकि इसके ग्रोथ करने की कैपेसिटी ही ज़्यादा होती है। खाद का भी इफेक्ट पड़ता है, लेकिन अन्य वैरायटियों की अपेक्षा यह धान जो ग्रोथ करती है उतने ही खाद में जो धान की अन्य वैरायटियां कल्ले नहीं कर पाती, यह उनसे 2 गुने ज़्यादा कल्ले कर लेती है। और अब हम बात करें इसमें कौन कौन से रोग आते हैं और कौन कौन से रोगों के प्रति यह प्रतिरोधक किस्म होती है, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो किसान भाइयों, यदि हम बात करें तो कई प्रकार के जो बैक्टीरियल फंगस होते हैं इस धान में बहुत ही कम मात्रा में देखे जाते हैं। जैसे हम बात करें BLB बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, इस धान में आपको बहुत ही कम मात्रा में देखने को मिलेगा, क्योंकि यह BLB रोग के प्रति प्रतिरोधी किस्म होती है। और उसके साथ ही जो अन्य फंगस होते हैं जैसे फॉल्स स्मेट, हल्दी गठान वाली समस्या भी इस धान में बहुत ही कम मात्रा में देखने को मिलती है। यदि मौसम में उतार चढ़ाव के कारण यदि अन्य धानों में
फॉल्स स्मिट की संख्या बहुत ज्यादा मात्रा में आ भी जाती है तो इसमें आपको बहुत ही कम प्रतिशत देखने को मिलेगी, मुश्किल से 1 से 2% देखने को मिल सकती है। उसके बावजूद सबसे बड़ी विशेषता कि यह रोग इस धान में बहुत तेजी से फैलता नहीं है। उसके साथ रहती है पेनिकल माइट वाली समस्या, जो हमारी क्रांति धान में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, लेकिन आपको इस धान में बहुत ही कम मात्रा में देखने को मिलेगी। यदि किसी कारणवश या मौसम के हिसाब से यह रोग आ भी जाता है, पेनिकल माइट वाली समस्या आती भी है, तो इस धान में आपको बहुत ही कम मात्रा में देखने को मिलेगी। उसके साथ ही इसमें नेक ब्लास्ट यानी गर्दन तोड़ वाली समस्या भी देखने को नहीं मिलती है। शीत ब्लास्ट, लीप ब्लास्ट जैसी समस्याएं इसमें बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। यदि पानी का भराव ज्यादा हो और परिस्थिति बिल्कुल भी अनुकूल ना हो, तब भी आपको मुश्किल से इसमें 1-2% ऐसी समस्या देखने को मिलेंगी। वह भी जैसे अन्य वैरायटियों में समस्या बहुत तेजी से फैलती हैं, इसमें फैलने की जो कैपेसिटी होती है बहुत ही कम देखने को मिलेगी। तो साथियों, अब हम बात करें BPH यानी माहू के बारे में। तो माहू की संख्या आपको इस धान में देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसका जो तना है वह हमेशा हरा भरा ही रहता है और हरेपन की वजह से इसमें माहू या अन्य भी जो उड़ने वाले कीट होते हैं वह इसकी तरफ आकर्षित हो सकते हैं। और इसकी हाइट भी अच्छी रहती है, जिसकी वजह से इसमें नीचे कुछ ज़्यादा ही ठंडक होती है। उसकी वजह से इसमें माहू वगैरह का प्रकोप देखा जा सकता है। इसके लिए आप माहू को नियंत्रण करने वाली जो दवाइयाँ होती हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं, और आपको सिर्फ और सिर्फ इसे माहू से बचाना है, अन्यथा इसमें और कोई विशेष समस्या नहीं मिलती है देखने को। यदि आप इन कीटों से अपनी फसल को बचा लेते हैं तो आपको एक बहुत ही शानदार उत्पादन प्राप्त होने वाला है। अब कई बार किसान भाइयों, हम इसमें MOP खाद का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, पोटास का प्रयोग नहीं कर पाते हैं खाद के माध्यम से, तो इसमें जो गोब अवस्था होती है, बाली निकलने से पहले की अवस्था होती है, उस अवस्था पर हम इसमें पोटास का स्प्रे करवा देते हैं, जिसमें आप 05234, 0050 या लिक्विड वाली जो कई पोटास आती हैं उनमें से आप किसी भी अच्छी कंपनी का लेकर आप अपने खेत में प्रयोग कर सकते हैं। आपको बहुत ही शानदार उत्पादन प्राप्त होगा। इसकी खेती हम लगातार 4 साल से करते आ रहे हैं। धान की जो सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटियां होती हैं उनमें यह हमको सर्वश्रेष्ठ नज़र आती है, क्योंकि इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बहुत ज़्यादा होती है। हाइट जरूर आपको देखने को ज़्यादा मिल सकती है, लेकिन इसके आड़ी गिरने के चांस बहुत कम होते हैं, क्योंकि उसकी भी कुछ विशेषताएं हैं। जैसे आप देख सकते हैं, इसका जो तना है बहुत ही ज़्यादा आपको हरा भरा देखने को मिलेगा, और इसके जो कल्लों की कैपेसिटी होती है वह भी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से एक दूसरे पौधे को बांधे हुए रहते हैं। इससे इसकी जो आड़ी गिरने के चांस है, आड़ी गिरने की जो समस्या है वह बहुत ही कम देखने को मिलती है। किसी कारणवश यदि माहू का प्रकोप ज्यादा हो जाता है तो वह फसल आड़ी गिर सकती है, लेकिन यदि आपकी स्वस्थ फसल है तो हाइट जरूर आपको 5 से 6.5 फुट के आसपास, 6 फुट के आसपास देखने को मिल सकती है, लेकिन इसमें आड़ी गिरने की समस्या आपको नजर नहीं आएगी। जैसे आप देख सकते हैं, यह धान लगभग 80% पककर तैयार हो चुकी है, और जो मेन वजन है वो धान में इसी समय रहता है, लेकिन फिर भी आपको इसमें आड़ी गिरने जैसी समस्या देखने को नहीं मिलेगी। तो साथियों, अब बात आती है कि इसमें रोग भी कम आते हैं, खाद भी कम देना पड़ता है, और रही बात लास्ट में आप इसकी हार्वेस्टर से भी कटाई करवा सकते हैं। तो इससे हमारे किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है। यही वजह है कि यह धान हमें सबसे ज़्यादा फायदा पहुंचाने वाली धान है। और यदि हम बात करें उत्पादन की, तो उत्पादन भी 35 से 40 कुंटल के आसपास प्राप्त हो जाता है। तो स्वाभाविक है कि यह धान हमको सबसे ज़्यादा फायदा पहुंचाने वाली धान है। यही वजह है कि बाजार में कभी भी इसकी बीज की पूर्ति नहीं हो पाती है। यदि आपने पहले इसके बीज को लेकर रख लिया तो आपको बीज मिल जाएगा, अन्यथा आपको
इसका बीज लेना बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ सकता है। इसके बीज की बहुत ही ज़्यादा डिमांड होती है। उसकी वजह यही है कि यह किसानों के लिए सबसे ज़्यादा लोकप्रिय और सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटी है। शुरुआत में जो किसान इसका बीज लेकर रख लेते हैं उनको तो बीज प्राप्त हो जाता है, अन्यथा किसानों के लिए इसका बीज मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो साथियों, आज हमने जाना अन्न की विशेषताओं के बारे में, उसके उत्पादन के बारे में, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमताओं के बारे में। ऐसे ही और अधिक वीडियो देखने के लिए जुड़े हमारे यूट्यूब चैनल आओ करें आधुनिक खेती से। और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने अन्य किसान साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।